तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और अनोखी दोस्ती की कहानी सुनते हैं। एक कहानी एक विशाल डॉल्फिन और एक नन्ही सी मछली की। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा नीला समंदर है, लहरें हैं जो अपनी ही धुन में कुछ गा रही हैं, और इसी खूबसूरत दुनिया में रहते थे हमारे दो दोस्त जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक कह लीजिए समंदर जितना बड़ा, और दूसरा बस लहरों की एक छोटी सी बूंद जैसा। तो चलिए मिलते हैं इनसे। पहले हैं डॉल्फिन, जो कि काफी शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं और अपने बड़े साइज पर थोड़ा घमंड भी करते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी नन्ही सी मछली। उसकी ताकत, उसकी पावर उसके मसल्स में नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसके काम की सफाई में है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना। ठीक है, तो अब हम अपने दोनों किरदारों को जान चुके हैं, पर कहानी में असली मोड़ तो अब आने वाला है, क्योंकि समंदर की उन शांत लहरों के नीचे ना एक ऐसी मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी जहां सिर्फ ताकत से बात नहीं बनने वाली थी। कभी ऐसा हुआ है कि जो चीज सबसे बड़ी ताकत हो वही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? जब अपनी ही पावर धोखा दे जाए तब कोई क्या करे? और ये चुनौती थी एक कीमती मोती जो मूंगों के बीच एक बहुत ही पतली सी दरार में जाके फंस गया था। मतलब वो इतनी तंग जगह पर था कि किसी भी बड़े जीव का वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। डॉल्फिन ने जाहिर है अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर कुछ नहीं हुआ, सब बेकार। और आखिर में वो हार कर चिल्लाया, ये तो फंस गया है, मैं इतना बड़ा हूं कि वहां पहुंच ही नहीं सकता। शायद पहली बार उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसके आड़े आ गई थी। और बस यहीं, जब सबसे बड़ा हीरो हार मान चुका था, कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। अब वक्त था एक ऐसे हीरो के सामने आने का जिसकी ताकत साइज में नहीं, कहीं और थी। तभी नन्ही मछली, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रही थी, वो आगे आई। उसकी आवाज में एक शांति थी, पर कॉन्फिडेंस भी था। उसने कहा, रुको डॉल्फिन, जो तुम्हें अपनी कमजोरी लग रही है ना, शायद वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो नन्ही का प्लान था तो सिंपल पर बहुत असरदार। पहला कदम, उसने प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझा। दूसरा कदम, वो आराम से उस पतली सी दरार के अंदर चली गई जहां डॉल्फिन का जाना इम्पॉसिबल था। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, उसने बड़े ही आराम से उस फंसे हुए मोती को आजाद करा लिया। और हो गया काम। जहां डॉल्फिन की सारी ताकत फेल हो गई, वहां नन्ही मछली की समझदारी और उसका छोटा साइज काम आ गया। क्या कमाल की जीत थी! एक जरा सी मछली ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बस उस एक पल ने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक मोती को बचाने की नहीं रह गई थी, ये एक बहुत बड़े सबक की कहानी बन गई थी। दोस्ती क्या होती है और असली ताकत किसे कहते हैं, ये बात अब दोनों को समझ आ रही थी। जिस डॉल्फिन को अपनी ताकत पर इतना घमंड था, अब वो बिल्कुल बदल चुका था। उसने नन्ही को देखा और कहा, नन्ही दोस्त, मैं गलत था। आज मुझे समझ आया कि तुम्हारा छोटा होना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन नन्ही ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारी ताकत भी कुछ कम नहीं है डॉल्फिन। सच तो ये है कि हम दोनों अकेले कुछ नहीं हैं, पर जब हम साथ होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्ती का असली मतलब भी तो यही है ना, एक दूसरे की ताकत बनना। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि असली ताकत सिर्फ साइज या मसल्स में नहीं होती। असली ताकत तो दिमाग में होती है, सब्र में होती है, और हाँ, कभी-कभी सबसे छोटे दिखने वालों में ही छिपी होती है। तो ये कहानी खत्म होते होते एक सवाल छोड़ जाती है। जरा अपनी जिंदगी में सोचकर देखिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं या कौन से लोग हैं जिन्हें हम अक्सर छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं? क्या पता असली ताकत उन्हीं में छिपी हो। सोचिएगा जरूर।